सीरियसली हम रिकॉर्ड कर रहे हैं कि जो $3 का हमारा चैलेंज था उसमें हमारी क्या क्या मिस्टेक हुई और क्या क्या गलतियाँ थी $3 के अकाउंट में। अभी यहाँ पर देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 सातवीं दफ़ा, ठीक है। ये कंप्लीट वाला आपको दिखा हुआ है, लिखा हुआ है। इसके यहाँ से मैं डिलीट कर देता हूँ क्योंकि ये समझ लो, यानी 7 दफ़ा मेरा अकाउंट वॉश हुआ है। और फिर उसके बाद ये इसी का ही है, ठीक है। ये वाला जो है ना, ये इसी का ही है। ये वाला जो आपको दिख रहा है, ये वाला जो आपको दिख रहा है, ये इसी का ही है, ठीक है। 7 दफ़ा अकाउंट वॉश होने के बाद हमने फिर ग्रोथ की थी, और वो 7 दफ़ा अकाउंट वॉश क्यों हुआ, किस वजह से हुआ, वो हम आपको बताएंगे, ठीक है। जिसकी वजह से आप की लाइफ में, एज अ ट्रेडर की लाइफ में आप वो चीज़ें नहीं करेंगे तो इंशाल्लाह काफ़ी लंबे टाइम के लिए आप मार्केट में सर्वाइव कर सकते हैं। काफ़ी लंबे या अरसे के लिए आप सर्वाइव कर सकते हैं, पूरी ज़िंदगी के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन डिसिप्लिन के साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो डिसिप्लिन ही आ जाता है, ठीक है, बंदे के अंदर, ठीक है। 19 अक्टूबर से हमारा चैलेंज स्टार्ट हुआ था। 19, अभी तो आज नवंबर है। 19 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ था हमारा चैलेंज, और हमने किए थे तकरीबन $3 को, यानी डे 1 में, जो डे 1 था हमारा 19 सेंट हमने कमा लिए थे, ठीक है। बिल्कुल डिसिप्लिन के साथ चलता है। रीज़न सॉलिड था, रीज़न यहाँ मैंने लिखा नहीं है पहले दिन में इतना ध्यान नहीं किया, अब दूसरे दिन भी मेरा रीज़न यहाँ पर नहीं आया, ठीक है। वही प्रॉफिट 1.86 सेंट, ठीक है। फिर $3, फिर मतलब कि 390 मेरे पास हो गया बैलेंस, मतलब बैलेंस 390 नहीं हुआ, ज़्यादा हो गया, 186 हुआ ना प्रॉफिट, ज़्यादा हो गया, ठीक है, समझ लो। फिर उसके बाद जो हमारे पास करंट था, फिर उसके बाद लॉस फिर मैंने किया, ठीक है। लॉस किया 2.86 सेंट, जो हमारे पास पीछे बच गया। कितना बचा पीछे हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। पहले ऊपर वाला प्लस भी करते हैं ना। 3.90 में प्लस हुआ हमारे पास, प्लस हुआ 1.86 5 हो गया। 5 में से माइनस 2.86 सेंट। अब देखो 2.86 सेंट में ना यहाँ पर माइनस हो गया, 5.76 से माइनस 5.76। ये अच्छा, जो माइनस में वैल्यू आ रही है ना आपके पास निकल के, प्लस में, ठीक है। 2.19 हमने कर दिया क्योंकि पहले मैंने माइनस डाल दिया, इस वजह से। बड़े के साथ माइनस है तो जाहिर सी बात है वैल्यू भी आपके पास वही निकल के आएगी। ये हमारे पास फिर आगे कैपिटल कितना बचा, 2.19। अब 2.19 में अब बड़े स्टॉप लॉस ले रहा था। सबसे बड़ी मेरी जो गलती आती है, बिग स्टॉप लॉस, नंबर 1 मिस्टेक, बिग स्टॉप लॉस हम इसे कर देते हैं कलर में जाके से, बिग स्टॉप लॉस, ठीक है। बिग स्टॉप लॉस हमारे आ जाते हैं, मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, यहाँ से हटा देता हूँ इसको, ठीक है। सबसे पहले हमारी गलती आ जाती है। फिर उसके बाद जो मेरा प्रॉफिट हुआ, फिर उसके अगले दिन ही मेरा जो प्रॉफिट हुआ था 2.86, अगर मैंने लॉस किया तो प्रॉफिट भी किया मैंने उतने, ठीक है। करंट मेरा फिर ये बैलेंस रह गया था, ठीक है। 5.20 हुए, 2.86 हमारा प्रॉफिट हुआ यहाँ पर 22, ठीक है। मतलब वही वाला हमारा सिचुएशन होगी। 5 पॉइंट कितने आ गए हमारे पास, 5.76, 76। फिर हमारा उसमें अब डे 5 था। अब ये वाला भी स्टॉप लॉस मेरे हाथ से हुआ। अब मैं लोगों के साथ ये शेयर करूँगा कि एंड में बताऊँगा कि उनको ट्रस्ट और मोटिवेशन, मैंने कहा कि एंड में ही शेयर करूँगा, इसलिए नहीं शेयर कर रहा, ठीक है। सबका दिल टूट जाएगा, तो एंड में जो वीडियो आएगी उसमें ही करेंगे। और फिर उसके बाद रीज़न हमारे पास सॉलिड थे यहाँ पर, ठीक है। लॉस किस तरह हुआ, मेरा पूरा अकाउंट वॉश हो गया था। क्यों, मतलब स्मॉल अमाउंट से अगर $1 भी मिल रहा है खुशी से ले लो। यानी कि मैं कोशिश कर रहा था कि मैं $1 की ट्रेड लगाऊं, ठीक है। और अकाउंट में मेरा बैलेंस कितना था, $1 की ट्रेड लगाऊं, और मैं यहाँ से 5 या $6 लेके निकलूँ। भाई ये तो नहीं होता ना यार, ये तो नहीं होता। $1 की ट्रेड लगाइए, ठीक है। 1 की ट्रेड लगाइए, $1 की, समझ लो $1 की आपने ट्रेड लगाई है। अब इससे अगर आपको 14 सेंट भी मिल रहे हैं, 40% भी मिल रहे हैं, 40 सेंट भी मिल रहे हैं, तो वो ही बहुत है आपके लिए, इनफ है। 40% इज इक्वल टू 40 सेंट, ठीक है।
तो फिर ये मैंने नोट आउट किया। जो सबसे पहले जो मेरी अमाउंट थी कि मतलब जो सेकंड मेरी मिस्टेक आती है सेकंड, कि अपने अकाउंट की मतलब जो आपका अकाउंट है उसका कैपिटल का 10 to 40% मैक्सिमम। ये भी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है ये। अब देखो फॉर एग्जांपल $1000 है आपके पास, उसका 10% कितना बनता है? $100 पाकिस्तानी, 30,000 रुपये बनते हैं पाकिस्तानी। तो यार अगर इतना भी मार्केट आपको दे रही है डेली का तो लेके निकल जाओ ना खुश खुशी, ठीक है। और फिर 4 डेज़ 4 दिन मार्केट में काम किया करो, 4 दिन, और वो भी 5-6 घंटे फुल फोकस के साथ, या 8 घंटे भी दे दो बहुत है, इनफ है। शुरू में देने पड़ते हैं, बाकी फिर बंदा खुद टाइम मैनेज कर ले तो 2-2 घंटे, 1 घंटा ही बस एनालिसिस पे लग जाता है बंदे का, ठीक है। सेकंड मेरी जो थी मिस्टेक नहीं कहेंगे इसे, इम्प्रूवमेंट की। यही क्या हो गया, वो बड़ा हाल हो गया, ठीक है। इससे कर लेते हैं। अब उसके बाद मेरी क्या हालती थी, ठीक है। ओवर ट्रेडिंग, नॉट फॉलो रिस्क मैनेजमेंट। ओवर ट्रेडिंग, नॉट फॉलो रिस्क मैनेजमेंट। नंबर 3 जो हमारे पास रीज़न आता है, मिस्टेक। रेस क्यों नहीं हो रहा है यार, ये पूरा रेस नहीं होता। रुक जा, हाँ ये इस तरह होता है। नंबर 3 जो मेरी मिस्टेक थी, यार क्या हो रहा है, नंबर 3 जो मेरी मिस्टेक थी वो ये थी, अब मैं कल से पीसी में इंशाल्लाह आ जाऊँगा, ठीक है। नंबर 3 मेरी जो मिस्टेक थी वो ये थी कि मैं ओवर ट्रेड कर रहा था, ओवर ट्रेड टू मैक्स डेली की। इससे ऊपर मत लो, ठीक है। ये मेरी मिस्टेक आई है। इस तरह बड़ा नहीं हो पा रहा तो टू ट्रेड मैक्स, ठीक है। मैक्सिमम टू ट्रेड हमारी रहेगी, ज़्यादा नहीं भाई, ज़्यादा लोगे तो सही पता मार्केट आपको खा के जाएगी। टू ट्रेड मैक्सिमम और वाइट और ट्रेड। मैंने इतना बुरा तरीके से लिखा किसी को समझ नहीं आई, ठीक है। उसके बाद हमारे पास डे 16 में जो पेंडिंग है, 3 टाइम पेमेंट डिपॉजिट की गई है, 3 टाइम पेमेंट डिपॉजिट की गई है, ठीक है। मैं अगर आपको बताऊँ तो वही बताऊँगा एंड में मैंने फिर क्या रेशो अप्लाई किया है, ठीक है, जिससे मेरा करंट बैलेंस या कितना माइनस करूँगा तो कितना प्रॉफिट, जस्ट मैं वो आपको शो करूँगा एंड में। फिर रीज़न 3 इन 1 रीज़न मैंने तब भी नहीं लिखा, एवरी सिंगल ट्रेड का 1:4 1:3 यानी $1 इज इक्वल टू $4। वो एनालिसिस है स्ट्रॉन्ग होने चाहिए आपकी, ठीक है। एनालिसिस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए एवरी सिंगल ट्रेड में रखा, ताकि चैलेंज जल्दी जल्दी ख़त्म हो पाए, जल्दी का काम शैतान का ही होता है। फिर हमारे पास डे 26 अक्टूबर में आ गया था, ठीक है। डे 26 अक्टूबर में आए रीज़न, हमारे पास फिर से रीज़न है, इसे मेरे हाथ से एक $68 मैंने बना लिया। $68 मैंने बना लिए थे MMC को यूज़ करके। किधर मेरा बैलेंस कितने पे था, इधर मैं 3 दफ़ा वॉश हो चुका था, यानी फिर $3 मुझे मिल गए थे। अब वो मैं मेरे हाथ से ट्रेड में लगा के सो गया था, जो 0.01 की लगी थी मेरे हाथ से 5 या 6, ठीक है। रिस्क थोड़ा ज़्यादा ले लिया था, हाई रिस्क अवॉइड कैपिटल का। मेरी जो चौथी मिस्टेक थी इसे ही मैं नहीं मानूंगा, ठीक है। चौथी मिस्टेक, हाई रिस्क, इससे अवॉइड करो, ओके, इससे अवॉइड करो। नेक्स्ट हमारा फिर करंट बैलेंस हो गया 1:2 यानी $113, ठीक है। अब रीज़न क्या था मेरा, कैंडल कंफर्मेशन, इनसाइडर डिमांड, सप्लाई, ये सब कुछ ठीक।
जो मुझसे लॉस हो रहा है मैं उसका रीज़न लिख रहा हूँ, प्रॉफिट हो रहा है उसका अलग रीज़न लिखा हुआ है, वो मेरे पास सेव भी पड़ा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह से। अच्छा, अब 7 टाइम मेरा वॉश हो गया था अकाउंट। क्यों? क्योंकि जब ये देखो ना, हाँ, बट आई गिव यू वन चांस, ओके, टाइम ओनली तक कि तुम अपनी गलतियों संभालो सको, फिर जो इंशाल्लाह $1300 कंप्लीट होंगे वो भी कर सको। यहाँ मेरे रोने वाला मुँह मैंने ये रोने वाला मुँह मैंने बना लिया। लेकिन फिर मैंने क्या किया, जो $1300 है उसका मैंने 1:2 या कह सकते हो 1:2, हाँ इतने डॉलर दोबारा डिपॉजिट किया। अब मैं ज़ाहिर सी बात $3 दोबारा से मैं स्टार्ट नहीं कर रहा था। मैंने कहा जितने मैंने ये कमाए हैं ना, मतलब जितने मैंने इसमें डिपॉजिट किए हैं, जितने मैंने किए हैं, ठीक है, इतने से आगे चैलेंज हमारा बढ़ेगा। मैं गलतियाँ जो मैंने पिछले की हैं वो सारी नहीं करूँगा, स्टिल मैं चलूँगा। मार्केट थी, ठीक है, मैं न्यूज़ के टाइम कर रहा था और मेरी इतनी ट्रेड है, मैक्सिमम 2 ट्रेड या नहीं, इससे ऊपर आपने लेनी नहीं है, मैक्सिमम 2 ट्रेड्स, और वो भी 0 पॉइंट। आपकी इक्विटी ज़्यादा है, आप कम लो, मेरी बात मान, कम। मार्केट एडी को आगे बार फेंक देती है, ठीक है, हमने ये कर दिया। अब उसके बाद बस मेरा ये आखिरी डिपॉजिट था, ठीक है, आखिरी। उसके बाद मेरे ख्याल से कोई चांस नहीं मिलना, ठीक है। 7 दफ़ा मेरा अकाउंट वॉश हो चुका था, 7 टाइम, ठीक है। ओवरनाइट ट्रेड गैम्बलर मोड ऑन, ठीक है, नॉट फॉलो रिस्क मैनेजमेंट, नॉट फॉलो स्टॉप लॉस टेक प्रॉफिट। 5वीं जो गलती आ जाती है मेरी, 5वीं मिस्टेक, बहुत मिस्टेकिंग की है मैंने, इतने एक्सपीरियंस होने के बावजूद भी करते हैं भाई। और नहीं, गैम्बलिंग मोड, वो किससे पैदा होता है? ये गैम्बलिंग मोड आता है आपका एनालिसिस नो, ये एनालिसिस ना होने की वजह से आता है ये गैम्बलिंग मोड, ठीक है। ये गैम्बलिंग मोड एनालिसिस ना होने की वजह से आता है आपके अंदर। फिर सेकंड हमारे पास 12 मिनट की वीडियो होगी है, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास जो आता है, मैं अपने आप को एक और मौका देता हूँ। मतलब मैंने कहा कि मैं अपने आप को एक और मौका देता हूँ कि एक बार रीफिल पेमेंट कर रहा हूँ, ठीक है। जितना लॉस किया है उतना ही, ठीक है। मतलब मैं $163 लॉस किया तो भाई, हाँ, आज के बाद हम 0.5% प्रॉफिट रखेंगे और लॉस पर भी कंसीडर करेंगे। यानी जो सॉरी, इसका कहने का मतलब ये था कि लॉस जो होगा ना हमारा, अगर $3 मुझे स्केजुअल पे दिख रहा है $3, मैं उस $3 का हाफ, यानी $3 एक ट्रेड पे मुझे मिल रहा है, तो मैं क्या करूँगा, $3 को हाफ 2 हिस्सों में डिवाइड करूँगा और 2 ट्रेड में रखूँगा। मेरे से क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे चांसेस, बढ़ जाएंगे, 2 चांसेस हो जाएंगे, और क्या, स्टॉप लॉस भी डिवाइड हो जाएंगे दोनों में बाकी। और फिर जो मैंने एनालिसिस है वो थोड़े स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, और स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, मैंने थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। और बाकी रिवॉर्ड भी फिर अच्छा खासा हमें मिल जाएगा। और बाकी 29 अक्टूबर फिर आ जाती है भाई, आई गिव यू 1 चांस, बट मैं खाऊंगा भी खाऊंगा। फिर मैंने एक और चांस दिया, ठीक है, 3 टाइम डिपॉजिट की गई है बस दर के फिर से जो वैल्यू की गई। अच्छा, वो 3 टाइम जो मैंने डिपॉजिट की थी, 7 दफ़ा अकाउंट वॉश होने के बाद मैंने 3 टाइम वही वाली वैल्यू डिपॉजिट की। क्यों की, किस वजह से की, वो बताता हूँ। और वही मेरा सबसे बड़ा रीज़न था कि मेरे ये वाली वैल्यू $800 में होगी। और ये जो आप बोलोगे ना यार, ये 113 जो 3 टाइम आपने वॉच की है, ये किधर की? अब ये इसमें से माइनस करें भाई, माइनस करके $800, माइनस करके $800 प्लस माइनस करके, क्योंकि जैसे जैसे मैं वैसे बनाता जा रहा था, मैंने भाई अब भी मार्केट के साथ चला की थोड़ी बहुत की, कि जितने में वैसे बना था 113, अगर मैंने उसे कन्वर्ट कर दिए 3 गुना, ठीक है, 3x कर दिए, मेरे माइनस में चल रहे थे। अब मैं वही प्लस में पहले डिपॉजिट करूँगा, फिर बाकी जो ऊपर $800 प्रॉफिट बने वो मैंने किए, ठीक है। माइनस भी किए थे मैंने, अभी तो उस अकाउंट का बेड़ा हार के मैंने कर दिया। यानी डिसिप्लिन के साथ नहीं चलूँगा तो यही होगा। और उस वक्त मैंने नाइट में भी ऑलमोस्ट किए थे, ठीक है, मेडिटेशन वगैरह भी की थी, फुल माइंड को रेस्ट दिया था, मेडिटेशन भी साथ लो, ठीक है। एट मॉर्निंग में भी मैंने किया था, और रीज़न सिर्फ सिंपल था, न्यूज़ के टाइम मार्केटों को अवॉइड करो, गोल्ड में न्यूज़ के टाइम होगा इसका। अब ये मैं लिख रहा हूँ, कैपिटल बड़ा है तो लॉट साइड भी बढ़ाओ। न्यूज़ 6वीं मेरी गलती होगी ना, न्यूज़ के टाइम
अवॉइड। ओके, न्यूज़ के टाइम आप अवॉइड करो। क्यों अवॉइड करना है भाई? आपके पास $1000 है, ऐसा करो, मेरी बात मानो, $1000 0.01 का उठाओ, 1 का, और चुपचाप, यार मुझसे रेस करना पड़ेगा मुझे, दोबारा से करते हैं, 0.01 का उठाओ और $10 या ज़्यादा से ज़्यादा $100 लेके, यानी $15, ठीक है, $15 मिनिमम, $15 और ज़्यादा से ज़्यादा $100 लेके बाहर निकल जाओ। अगर आपके पास $1000 का कैपिटल है, इससे ऊपर नहीं मेरी जान, इससे ऊपर नहीं बन सकते आप। हो गया, फिर या तो अपने कैपिटल को ग्रो कर लो, ज़्यादा ही लालच करनी है। ये मैंने बड़े बंदों से भी सुना और मैं भी कहता हूँ यहाँ तक, यार अगर लालच करोगे तो मरोगे। मैंने खुद भी रियलाइज़ किए, यानी कि ऑब्ज़र्व किए मार्केट को, ठीक है, कि क्या करती है ये। मेडिटेशन भी साथ साथ लो, उसके बाद फिर जो एट मॉर्निंग टाइम में इनसाइड डिमांड, ठीक है, वही प्रॉफिट वगैरह मुझे हो गया था, ठीक है। और इधर मैंने 8 नवंबर को, अब ये तो रहा हमारा 29 अक्टूबर को, ठीक है। और फिर उसके 12 दिन बाद मैं लॉन्ग टाइम रेस्ट लेके मार्केट में दोबारा आया था, लॉन्ग टाइम, आफ्टर लॉन्ग टाइम लेके दोबारा मार्केट में आया था। अब 19 अक्टूबर से हमारा चैलेंज रहा था, 1 मंथ ही लग गया था ज़रा सा। अब फिर मैं आया था बैक 29 से 8 अक्टूबर को बैक आया था, ठीक है, लॉन्ग टाइम। मैं आते 60 माइनस कर दिया। अब हमारा बैलेंस कितना हो गया? $600, इस तरह ही है हमारा बैलेंस बच गया। और रीज़न क्या था? नोट सी रुको यार, नोट सी ट्रेड, नोट कैन सी, नोट चेक, हाँ मैं लगा के छोड़ दिया था। मुझे नहीं पता था कि वहाँ पर क्या होता है, जो स्कैल्पिंग क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, वो है सिंपल। यार देखो, अगर इंट्राडे है ना, लगा के छोड़ दो। अगर स्कैल्पिंग है तो मत, फिर देखो भाई कि क्या क्या कर रही है साथ साथ। मतलब अगर दिन में इंट्राडे है तो आपको 2 या 3 दफ़ा देखना चाहिए डेली, तो ये 3 दफ़ा इंट्राडे के लिए बता रहा हूँ। इंट्राडे ट्रेड वो होती है जो डे में ही क्लोज होती है, डे में ही ओपन होती है। मैं सारी कोर्स वगैरह लाऊंगा। फिर उसके बाद तुम्हारे भाई ने कितना किया? 9 नवंबर 2025 डे 14, 2 लॉस थे, 600 इक्विटी हो गई, प्लस इसमें 400 किए तो ये हो गया $1000, ठीक है, इतने हो गए। और फिर मैंने बुक किया। पेंडिंग क्रूड ऑयल में लगी थी, लेकिन मेरे हाथ से पेंडिंग क्रूड ऑयल में 800 वाली, ये मेरे हाथ से इसने प्रॉफिट से मैं दे दिया था, ये देखो। फिर मेरी 400 वाली हुई, $400 वाली हुई, ठीक है, बुक। अब मेरी इक्विटी कितनी होगी? पहले कितनी थी? हाँ 400, अब 1000 होगी। चलो 300 और बुक कर दिए। कितनी होगी योर बुक्स? अच्छा, रीज़न ऑन योर बुक, मतीन अहमद की बुक वाली में मैंने साइड में लिखा था। अच्छा, मैंने एक बुक पे लिखा हुआ है जो मेरी और मेरे पार्टनर की है, उस पर मैंने लिखा हुआ था, ठीक है। ये रीज़न देखूँगा यार, माइंड से हट जाता ना बहुत। 11 नवंबर की बात है 2025। फिर उसके बाद पेंडिंग क्रूड ऑयल की लगी हुई थी, $800 बुक की। यहाँ 1300 हुआ है, 1300 और 800 कितने हुए? जल्दी से बताओ कमेंट में। 2100। अब 2100 में से यार माइनस जो उस वक्त मेरा बैलेंस था, माइनस में भी चल गया था, ठीक है। 1900 या $1800 थे मेरे पास, इतने डॉलर मेरे पास पड़े थे अकाउंट में। बस ये थी जर्नी। कौन कौन सी मिस्टेक हुई मेरे हाथ से? 5-6 तो मैंने निकाल ही ली होंगी। मेरे को चेक करते हैं कितनी मिस्टेक निकली। 7 दफ़ा अकाउंट वॉश करने के बाद पहुँचे। और क्या क्या गलती थी? ओवर ट्रेड वगैरह नहीं करनी है, ठीक है। ओवर एनालिसिस देख लो, एक दफ़ा दोबारा रिव्यू करवा देता हूँ, ठीक है। क्या क्या नहीं करना आपको। आपको सबसे पहले क्या करना है, लॉस वाला बताऊँगा। रीज़न सेम पैटर्न, सेंटर नो हैंड्स है, इसीलिए ग्रैफ स्ट्रक्चर। अच्छा, अपने एनालिसिस को और स्ट्रॉन्ग करो। नो फोकस एमएमसी में फोकस भी नहीं कर रहा एमएमसी की, मतलब जो एक पूरा स्केड्यूल बना हुआ है ना एमएमसी का, कि मैंने किन चीज़ों को देख के ट्रेड लेनी है, किन किन चीज़ों को देख के अवॉइड करना है, ठीक है। अब देखो, मैं किसी के बलबूते पे नहीं खड़ा हूँ कि कोई मुझे आके बना के देगा नहीं, भाई मेरा ये नहीं है। फिर उसके बाद आज के बाद हम फिर उसके बाद मैंने हाफ प्रॉफिट और हाफ लॉस। प्रॉफिट तो वही रहेगा जैसे मैंने ज़्यादा हो जाएगी, और लॉस हमारा आधा डल जाएगा, और जैसे हमें 2 मौके मिल सकेंगे। सिंपल, मैं एक दफ़ा रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद मेरा जो रेड वाले होंगे वो स्टॉप लॉस होंगे, ठीक है। जो रेड वाले ये वाले बार को आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये वाले स्टॉप लॉस होंगे। उसके बाद हमारा यहाँ पर 2 दफ़ा मेरा कैपिटल खल्लास
$3 का लॉस होता है। क्यों होता है? नॉट यूज स्टॉप लॉस, नॉट यूज फुल एमएमसी और नॉट रिव्यू ट्रेडिंग, ठीक है, रिवेंज ट्रेडिंग, रिवेंज ये मत करो, रिवेंज। और सातवीं ये मैं लिख देता हूँ, सातवीं दोबारा से, सातवीं जो मेरी मिस्टेक थी, नॉट स्टॉप लॉस, रिवेंज ट्रेडिंग, ठीक है। आए बेंच रुक जाओ, क्या था सातवां हमारे पास था, मैंने दोबारा से, मैंने स्क्रीन शॉट नहीं लिया, नॉट यूज स्टॉप लॉस। या हम ये क्यों कर रहे हैं, हम सातवां ये कर रहे थे ना, लिखने की ज़रूरत ही नहीं है हमें पड़ेगी, हम सातवां इधर कर लेते हैं, ठीक है। 7 जो मेरी मिस्टेक हुई है वो इसकी वजह से हुई है, ओवर ट्रेडिंग इसकी वजह से हुई है, और इसकी वजह से हुई है, और इसकी वजह से। ये स्क्रीन शॉट हम ले लें, ठीक है, यहाँ पर सेव कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर से मेरे हाँ ये भी वही सीन है, ठीक है। ओवर ट्रेड स्मॉल अमाउंट, कभी भी स्मॉल अमाउंट पे इतनी खुशी ना मिले कि तुम्हें ये हो सके। मैं से 8वां रीज़न लिख दूंगा दोबारा से, अभी वैसे मैंने पहले भी लिखा हुआ है, मैंने हाँ से तीसरे चौथे में लिखा था, यहाँ से 8वां ऐसे कर देते हैं, और ये पहला रीज़न इसे भी सेव कर लेते हैं, ठीक है। ये लॉसेज हैं कि स्मॉल अमाउंट से कभी भी $1 से अगर आप 4 या 3 बना रहे हैं, चुपचाप लेके निकल जाइए गाइस, वरना मार्केट आपको खा जाएगी। और मैं इंशाल्लाह अभी वो पूरा स्केड्यूल के मुताबिक चलूँगा, इससे ऊपर मैं नीचे नहीं करूँगा, ना ज़्यादा ना लालच कम ना ज़्यादा ऊपर नीचे। अब मैं दोबारा से $3 वाला चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। पहले प्रैक्टिस अकाउंट था, अब इंशाल्लाह रियल होगा। प्रैक्टिस अकाउंट यार वो मतलब है तो तुम उसे लेके प्रैक्टिस चल रहे हो, ठीक है, नहीं। फिर उसके बाद देखो ये मेरा बिल्कुल रियल अकाउंट था, ठीक है, मतलब ऐसा मैं से रियल मान के चलता, मैं से $1 भी प्रॉफिट में लगा के सोना नहीं है मैंने इसमें, ठीक है। जितनी तरह बुक करने हैं उतना हम बुक करके निकल जाएंगे चुपचाप एमएमसी के अकॉर्डिंग। और ठीक है, ये रहेगा हमारा स्टॉप लॉस, ये रहेगा हमारा टेक प्रॉफिट, ये रहेगा हमारा सब कुछ, ठीक है। ओके, ये था हमारा कुछ स्केड्यूल। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर देना। टिकटॉक पे देख रहे हो तो फॉलो कर देना, इंस्टाग्राम पे देख रहे हो तो फॉलो कर देना, लाइक कर देना, और टेक केयर, बाय बाय। ये जो चीज़ें थी जिससे आपको अवॉइड करना है, और इसको मैंने भी अवॉइड किया, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने डिसिप्लिन के साथ, तो डिसिप्लिन इतना नहीं कहूँगा, डिसिप्लिन कहूँगा 30 to 20% मैंने डिसिप्लिन का इस्तेमाल किया, जिससे मेरा अकाउंट थोड़ा बहुत ग्रो हुआ। जैसे मैंने $1800 इजीली बना लिया था, बेशक प्रैक्टिस अकाउंट था लेकिन रियल मान के चल रहा था। एज अ बड़ा एक्सपीरियंस, एज अ 10 साल वाला ट्रेडर कहता है कि जिनको एक्सपीरियंस हुआ हुआ, ठीक है, 10 साल या 8 साल जिनकी एक्सपीरियंस, वो कह रहे हैं यार एक प्रैक्टिस अकाउंट बनाओ रियल शिफ्ट होने से पहले। मैं रियल में बहुत दफ़ा घुस चुका हूँ, ठीक है, 2.3 ईयर मुझे आफ्टर ट्रेडिंग में हो चुका है, और मतलब रियल में मैंने बहुत दफ़ा घुसाई की और सही अकाउंट वाश किए इन्हीं चीज़ों की वजह से, ठीक है। मैं अब फुल फोकस के साथ रहूँगा। जो हमारा टेक प्रॉफिट रहेगा वो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2 ट्रेड, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 ट्रेड। अगर 90 सेंट का प्रॉफिट है तो जाहिर सी बात है 45% से मीन्स हमारे पास 2 ट्रेड होगा, स्टॉप लॉस मिल जाएगा, 2 मौके मिल जाएंगे, जिससे हमें और चीज़ों में टेक प्रॉफिट मेहनत ज़्यादा लग जाएंगी, लेकिन कोई बात नहीं, मेहनत लगाएंगे तो कुछ मिलेगा ना, फल मिलेगा भाई। मैं तो नहीं कह रहे भाई बाय सेल हमारा काम है, ये वाला याद रखना ज़िंदगी में, ये बाय और सेल ये सिर्फ लोगों को दिखता है कि ऐसा करना है तो पैसा बन जाना है। ऐसा नहीं करना मेरी जान, ऐसा नहीं होता है। इस पैसे मैं नहीं मानता कि तुम्हें इस तरह पैसे मिल जाएंगे, लाना तुम पे हराम होंगे वो। तुम पूरे डेडिकेशन, डिसिप्लिन, लर्निंग, डॉक्टर की रेटिंग है ना, और नॉलेज के साथ चलते हो तो भाई मार्केट और हार्ड वर्क, हार्ड के बाद प्लस स्मार्ट वर्क, इन चीज़ों को अगर यूज़ करते हो तो इंशाल्लाह यू विल बी प्रॉफिटेबल, इंशाल्लाह विद इन जस्ट 3 ईयर। ओके, बी फोकस 3 ईयर या मैक्सिमम 2 ईयर भी। अगर तुम्हारा डिसिप्लिन हो जाता है, डी जो तुम्हारा हो जाता है 80%, 100 में कभी मत बोलना, फिर तुम्हारा माइंड भी ये सोचेगा और लेजीनेस हो जाएगा। ओके,
टेक केयर, बाय बाय। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, और अल्लाह हमें भी, अल्लाह ताला, मेरी ये ख्वाहिश है, मेरी हर ये ख्वाहिश है कि मुझे भी मेहनती बनाए, मैं भी डिसिप्लिन को फॉलो करूँ और अपनी लाइफ में डिसिप्लिन से लेके चलूँ, हर काम को वक्त की पाबंदी के साथ करूँ जो मेरे में आते कम है। एट द एज 11 यानी 25 नवंबर 2025 में भी मजबूर हूँ। या अल्लाह तो ऐसा कुछ करके 2026 में मेरा इसी साल, क्या यही दिन हो 2026 में 24 नवंबर का, और मैं अपने आप पे प्राउड फील कर रहा हूँ कि मैंने डिसिप्लिन के साथ चला है। इंशाल्लाह मैं चल के दिखाऊंगा, हर चीज़ों में डिसिप्लिन के साथ करेंगे। और जिस तरह ये मैंने वीडियो बनाई आफ्टर अ लॉन्ग टाइम में, दोस्तों के साथ घूम रहे थे इधर उधर, लेकिन सर से पता उनको भी टाइम देना, वो बहुत दिनों से उनके पास भी नहीं किया। ये नहीं भाई, पैसा आ गया तो बस भूल के, वो भी मेरे दोस्त हैं, ठीक है, एज अ फ्रेंड। ओके, अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय, पीस।